फिल्म इंडस्ट्री की चमकती दमकती दुनिया में जहां हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है, वहीं कई कहानियां ऐसी भी होती हैं जो संघर्ष, दर्द और हकीकत की परतों से ढकी होती हैं। कैमरों की रोशनी, रेड कारपेट की चकाचौंध और तालियों की गूंज के पीछे अक्सर ऐसे तूफान छिपे होते हैं जिनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंचती। आज हम बात कर रहे हैं उस अभिनेता की जिसने अपनी मासूमियत भरी कॉमेडी और बेहतरीन टाइमिंग से करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। राजपाल यादव, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हल्की सी हंसी अपने आप आ जाती है, लेकिन इस चमकदार सफर के पीछे की सच्चाई आज एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने वाले इस कलाकार ने बिना मुख्य हीरो बने भी हर फिल्म में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। छोटे से छोटे किरदार को भी यादगार बना देना उनकी खासियत रही है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, हाव भाव और सहज अभिनय ने उन्हें कॉमेडी की दुनिया में एक अलग मुकाम दिया। लेकिन हाल ही में सामने आई घटनाओं ने यह दिखा दिया कि फिल्मी पर्दे पर हंसाने वाला कलाकार भी असल जिंदगी में गंभीर चुनौतियों से गुजर सकता है। आखिर क्या है पूरी कहानी? कैसे एक सफल अभिनेता अचानक मुश्किल दौर में आ गया? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस खास रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, असल जिंदगी फिल्मों की तरह आसान नहीं होती। साल 2010 के आसपास उन्होंने एक बड़ा सपना देखा, सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्माता बनने का। उनके मन में कई कहानियां थीं जिन्हें वे खुद बड़े पर्दे पर उतारना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला किया जिसका नाम था आटा पाता लापाता। यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसमें वह स्वयं मुख्य भूमिका में थे। उन्हें विश्वास था कि उनका अनुभव और पहचान फिल्म को सफल बना देंगे, लेकिन फिल्म निर्माण आसान काम नहीं होता। इसके लिए भारी निवेश की जरूरत पड़ती है। बताया जाता है कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। उस समय यह रकम बहुत बड़ी थी, पर उन्हें उम्मीद थी कि रिलीज के बाद सब संभल जाएगा। शूटिंग शुरू हुई, पूरी टीम ने मेहनत की, उन्होंने भी पूरी लगन से काम किया। मगर जब फिल्म रिलीज हुई तो नतीजे उम्मीदों के विपरीत रहे। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म टिक नहीं पाई, दर्शकों की संख्या कम रही और कमाई अपेक्षा से काफी नीचे रही। फिल्म का फ्लॉप होना सिर्फ भावनात्मक झटका नहीं था, बल्कि आर्थिक संकट की शुरुआत भी था। कंपनी ने अपना पैसा वापस मांगा। राजपाल ने भुगतान के लिए चेक जारी किया, लेकिन बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। यहीं से कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और मामला अदालत तक पहुंच गया। शुरुआती 5 करोड़ रुपए पर समय के साथ ब्याज जुड़ता गया, कानूनी खर्च बढ़ता गया और रकम करीब 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इन वर्षों में वे फिल्मों में छोटे बड़े रोल करते रहे, लोगों को हंसाते रहे, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। हर कोर्ट तारीख उनके लिए मानसिक दबाव लेकर आती थी। उन्होंने कई बार समय मांगा, अदालत ने भी कुछ मौकों पर राहत दी, लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं था। दोस्तों और इंडस्ट्री के लोगों से संपर्क किया गया, सहानुभूति तो मिली, मगर खुलकर आर्थिक मदद के लिए बहुत कम लोग सामने आए। आखिरकार अदालत ने सख्त रुख अपनाया और उन्हें जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया। यह खबर सामने आते ही उनके चाहने वालों को गहरा झटका लगा। अदालत में पेशी के दौरान उनके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कि परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया। कोर्ट का फैसला मानते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा। सोशल मीडिया पर फैंस ने समर्थन जताया और दुआएं की। इसी बीच अभिनेता सोनू सूद ने खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजपाल एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं और मुश्किल वक्त में इंडस्ट्री को साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मदद दान नहीं बल्कि सम्मान के रूप में होनी चाहिए। इसके बाद एक और बड़ा नाम सामने आया, सलमान खान। खबरें आईं कि उन्होंने मामले की पूरी जानकारी ली और कानूनी स्थिति को समझने के बाद मदद करने की इच्छा जताई। बताया गया कि उन्होंने कहा, इंडस्ट्री को अपने कलाकारों के साथ खड़ा होना चाहिए। न सिर्फ कर्ज चुकाने की बात की गई, बल्कि यह भी कि राजपाल को आगे काम मिले ताकि वे दोबारा मजबूती से खड़े हो सकें। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की भी है जहां सफलता और असफलता के बीच की दूरी बेहद कम होती है।
चमक दमक के पीछे भी इंसान होते हैं जिनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे ही राजपाल यादव के जेल जाने की खबर फैली, इंडस्ट्री के गलियारों में हलचल तेज हो गई। जो सन्नाटा था वह धीरे धीरे चर्चाओं में बदल गया। कोई खुलकर सामने आया तो कोई पर्दे के पीछे बातचीत में जुटा रहा। राजपाल का मामला अब सिर्फ निजी संकट नहीं रहा था, बल्कि इंडस्ट्री की छवि से भी जुड़ चुका था। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि असली मायने उसी साथ के हैं जो मुश्किल समय में निभाया जाए। सवाल उठने लगे कि क्या बॉलीवुड सच में अपने कलाकारों के मुश्किल समय में साथ खड़ा होता है या नहीं। सबसे पहले बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी। फैंस ने पूछा कि जिन्होंने सालों तक इंडस्ट्री को हिट फिल्में दी, आज वही कलाकार अकेले क्यों नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि करोड़ों की कमाई करने वाली इंडस्ट्री के लिए 9 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर सब मिलकर मदद करें तो मामला सुलझ सकता है। इसी बीच अभिनेता सोनू सूद का बयान सामने आया, जिसने माहौल बदल दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजपाल यादव एक गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं और उन्हें इस तरह अकेला छोड़ देना ठीक नहीं। सोनू ने अपील की कि निर्माता, निर्देशक और सह कलाकार मिलकर उनका साथ दें। उनकी पोस्ट के बाद चर्चा और तेज हो गई। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इंडस्ट्री को एक फंड बनाना चाहिए जिसमें सभी योगदान दें। लेकिन असली मोड़ तब आया जब सलमान खान का नाम सामने आया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने खबर मिलते ही केस की पूरी जानकारी मंगवाई। कितना कर्ज है, कितने समय से मामला चल रहा है और कानूनी स्थिति क्या है। जब यह सामने आया कि शुरुआती 5 करोड़ रुपए का कर्ज ब्याज और खर्च मिलाकर लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गया है, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेने की बात कही। बताया जाता है कि सलमान का मानना था कि कलाकारों की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने लोगों का साथ दे। उन्होंने अपनी टीम से कानूनी प्रक्रिया समझने और समाधान तलाशने को कहा। खास बात यह भी है कि सलमान और राजपाल ने कभी साथ फिल्म नहीं की, न ही उनकी कोई गहरी निजी दोस्ती रही। फिर भी यह कदम इंसानियत के आधार पर माना गया। खबरें आने लगीं कि सलमान मदद के लिए तैयार हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इसी दौरान अजय देवगन का नाम भी सामने आया। कहा गया कि उन्होंने भी सहयोग की इच्छा जताई है। राजपाल के मैनेजर ने बताया कि कई बड़े नाम समर्थन में आगे आ रहे हैं और बातचीत जारी है। कानूनी नजरिए से देखें तो चेक बाउंस का मामला गंभीर होता है। तय समय में भुगतान न होने पर सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अदालत ने पहले कई बार समय दिया था, लेकिन लंबी देरी के कारण सख्ती दिखाई गई। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों पक्ष समझौते पर राजी हो जाएं और राशि चुका दी जाए तो राहत मिल सकती है या सजा कम हो सकती है। लेकिन यह मामला केवल पैसों का नहीं रहा, यह एक भावनात्मक और नैतिक सवाल बन चुका है। कई लोग सोच रहे हैं कि अगर आज राजपाल के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। फिल्म निर्माण हमेशा जोखिम भरा होता है। हर फिल्म सफल नहीं होती। कई बार कलाकार अपनी बचत और कर्ज लगाकर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और असफलता की स्थिति में बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। राजपाल का मामला उसी जोखिम का उदाहरण है। कुछ आलोचक यह भी पूछ रहे हैं कि जब मामला इतने सालों से चल रहा था तब कोई आगे क्यों नहीं आया। क्या लोग तब तक चुप रहे जब तक हालात बेहद गंभीर नहीं हो गए। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में उनकी संपत्तियों को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आए। सच जो भी हो, फिलहाल सबकी नज़र इस बात पर है कि आगे क्या होगा। क्या कर्ज चुकाया जाएगा, क्या अदालत से राहत मिलेगी और क्या राजपाल फिर उसी आत्मविश्वास के साथ पर्दे पर लौट पाएंगे। दोस्तों, यह सिर्फ जेल या कर्ज की कहानी नहीं है। यह उस रिश्ते की बात है जो इंडस्ट्री के भीतर कलाकारों के बीच होना चाहिए। जब कोई गिरता है तो क्या बाकी लोग उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं? यही असली सवाल है। राजपाल यादव ने अपने करियर में खुद को कभी बड़ा स्टार नहीं बताया। उन्होंने अपने काम को ही पहचान बनाया। छोटे कद के इस कलाकार ने बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की और कई बार उनसे ज्यादा तालियां पाईं। लीड रोल न मिलने की शिकायत किए बिना उन्होंने हर किरदार को पूरे दिल से निभाया। यही वजह है कि दर्शकों ने उन्हें अपनाया। लेकिन एक फिल्म के फ्लॉप होने का असर इतना गहरा पड़ा कि 5 करोड़ का कर्ज बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ तक पहुंच गया। यह केवल रकम नहीं बल्कि मानसिक दबाव भी था। कोर्ट की तारीखें, कानूनी नोटिस और मीडिया की सुर्खियां,
सालों तक वह बाहर से मुस्कुराते रहे, अंदर ही अंदर संघर्ष करते रहे। अदालत के सख्त फैसले के बाद जब उन्हें जेल जाना पड़ा तो वह एक बेहद कठिन क्षण था। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। सोनू सूद की अपील और सलमान खान की पहल से उम्मीद जगी। कहा गया कि सलमान ने न केवल कर्ज चुकाने की बात की, बल्कि यह भी कहा कि राजपाल को आगे काम मिलना चाहिए ताकि वह खुद मजबूती से खड़े हो सकें। असली मदद सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि सम्मान और अवसर देना है। धीरे धीरे माहौल बदला। जहां पहले सन्नाटा था, वहां अब बातचीत और पहल दिखाई देने लगी। परिवार के लिए भी यह समय बेहद कठिन रहा, लेकिन मदद की खबरों ने उम्मीद जगाई। साथ ही यह चर्चा भी तेज हुई कि क्या इंडस्ट्री में कलाकारों के लिए कोई आपातकालीन फंड होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। राजपाल की कहानी यह सिखाती है कि सफलता स्थायी नहीं होती। एक फैसला आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है और एक असफलता मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन असली ताकत गिरकर दोबारा उठने में है। अगर उन्हें फिर मौका मिलता है तो वह और मजबूती से लौट सकते हैं। फैंस भी यही चाहते हैं। अब नजरें कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हैं। अगर समझौता हो जाता है और राहत मिलती है तो यह केवल राजपाल की नहीं, बल्कि उस सोच की जीत होगी जो कहती है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। किसी भी इंडस्ट्री की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। जब कोई गिरता है तो कितने लोग उसे उठाने के लिए आगे आते हैं, यही असली कसौटी है। राजपाल यादव का संघर्ष याद दिलाता है कि हंसी के पीछे आंसू भी हो सकते हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, उम्मीद कहीं न कहीं बनी रहती है। अगर वह दोबारा आज़ाद होकर अपने काम पर लौटते हैं तो यह उनके करियर का एक नया और प्रेरणादायक अध्याय होगा, क्योंकि असली जीत वही है जो गिरकर उठने के बाद मिलती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।